एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की नई एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यूजीसी ने अपने पहले के फ्रेमवर्क में बदलाव करते हुए 2026 के नियमों के तहत सुरक्षा के दायरे को काफी बढ़ा दी है। इन रिवाइज्ड गाइडलाइंस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज को भी डिस्क्रिमिनेशन के दायरे में शामिल किया गया है। 2012 के नियमों में किए गए इस बदलाव के बाद एकेडमिक कैंपसेस और राजनीतिक हलकों में तेजी से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आप देखिए कि सामने हजारों की भीड़ जा रही है और उनका कहना है कि यूजीसी को वापस लो। अब देखते हैं पूरे मामले में क्या कुछ लगातार यूजीसी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो, वापस। स्टूडेंट्स वगैरह स्टूडेंट्स की बाइट यूजीसी में हो जाएगी तो ज्यादा नारे लगाते यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे और अत्याचार नहीं। ये सर जो केंद्र सरकार ने यूजीसी काला कानून हम सबके सामान्य वर्ग के लोग बच्चों पे थोपा है, इसके खिलाफ हम लोग आज सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण कारण है एक ऐसा कानून बनाना जहां पर एक वर्ग को सदैव पैदा होने से लेके मरने तक अपराधी घोषित कर दिया जाए। क्या ऐसा कानून होना चाहिए? हमारा संविधान कहता है कि अगर किसी एक पीढ़ी ने कोई अपराध किया है तो उसकी अगली पीढ़ी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तो हमें आजादी से पहले से लेकर आज तक अपराधी घोषित किया जा रहा है। पहले ही एक कानून कम था जो ब्लैकमेलिंग के लिए एट्रोसिटी एक्ट जो था, एक और नया कानून ला दिया जहाँ पे शिक्षण संस्थान में ब्लैकमेलिंग का सबसे उत्तम हथियार दे दिया। एक वर्ग को अपराधी घोषित कर दिया और एक 3 वर्ग को पीड़ित घोषित कर दिया। क्या ये सही है? ऐसे कानून समाज में वर्ग संगत की लड़ाई को पैदा करते हैं। जातीय खाई को भरने की वजह अगर सरकार चाहती है कि कॉलेज में शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव खत्म हो, पर इस तरह देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस पूरी जोश और देशभक्ति के साथ मनाया गया। रिपब्लिक डे 2026 के मौके पर लोगों ने संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना और विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प दोहराया।
मेघालय के सौरा यानी चेरापूंजी क्षेत्र के सेट गांव के रहने वाले 69 साल के हैली वार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हैली वार को ये सम्मान लिविंग रूट ब्रिजेस, जिन्हें स्थानीय भाषा में जिंकिंगजरी कहा जाता है, उनके निर्माण और संरक्षण के लिए दिया गया है। ये प्राकृतिक पुल खासी और जॉइंटिया हिल्स के दूर दराज इलाकों को जोड़ने में मदद करते हैं और पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। एक किसान हैली वार ने 10 साल की उम्र में अपने दादा लंग रपथप से ये कला सीखी थी। उन्होंने उमकार नदी पर लिविंग रूट ब्रिज को विकसित करने में लगभग 50 साल लगाए और अब उसके डबल डेकर एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं। In recognition of his invaluable contribution, may I now respectfully request the Honourable Governor of Meghalaya, the Chief Guest for the State Economic Day Function, to kindly felicitate the Padma Shri awardee Shri Haliwar on behalf of the State of Meghalaya and its people. खासी स्टूडेंट्स यूनियन यानी KSU ने मेघालय के बॉर्डर इलाकों के निवासियों को बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ में मदद न करने की चेतावनी दी है। KSU अध्यक्ष लंबोक्स्तार वेल मारंगार ने कहा कि बॉर्डर पर इलीगल गतिविधियों का स्वरूप बदल चुका है और कुछ स्थानीय लोग अवैध रूप से बांग्लादेश नागरिकों की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये मामला अब सिर्फ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड तक सीमित नहीं बल्कि संगठित इन्फिल्ट्रेशन का रूप ले चुका है। KSU ने अपनी सभी यूनिट्स को खासकर बॉर्डर इलाकों में सतर्क रहने का निर्देश दिया है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित स्टेट मंथली फार्मर्स मार्केट के जनवरी एडिशन में अच्छी बिक्री दर्ज की गई है। 24 जनवरी को आयोजित इस मार्केट का आयोजन 1917 आई टीम्स ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत मेघालय फार्मर्स एम्पावरमेंट कमीशन का सहयोग से किया। इस प्लेटफॉर्म पर किसानों, एग्री एंटरप्रेन्योर्स और लोकल टेक बेस्ड एग्रीगेटर्स को एक साथ लगाया गया, जिससे बीच के दलालों को हटाकर सीधा फार्मर्स टू कंज्यूमर संबंध स्थापित हुआ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय यानी USTM पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि यूनिवर्सिटी की स्थापना आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े फंड के जरिए हुई। उन्होंने असम के सन्नाटी समुदाय से यूनिवर्सिटी में एडमिशन न लेने की भी अपील की है। विवाद तब और बढ़ गया जब गुवाहाटी की एक महिला जो USTM से जुड़ी बताई जा रही है, उनको फॉर्ज डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट से उस महिला से संबंधित जानकारी हटा दी। खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने मेघालय असेंबली से इनर लाइन परमिट पर नई रेजोल्यूशन लाने की मांग दोबारा उठाई है। KSU और प्रो ILP संगठनों का कहना है कि 2019 में सर्वसम्मति से पास रेजोल्यूशन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि ये NDA सरकार की प्रतिबद्धता की परीक्षा है, जैसे मणिपुर के लिए ILP लागू किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष यात्रा में इतिहास रचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने थे। अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। मुंबई में संगम घाट पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य और अधिकारियों के बीच हुई झड़प पर पूर्व अभिनेत्री और साध्वी ममता कुलकर्णी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि असली शंकराचार्य 8वीं सदी के थे, जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना कर धर्म का प्रचार किया। शंकराचार्य नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 पीठ शुरू हो गए,
उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था धर्म को स्थापित करने के लिए। अगर एक नियम किसी ने बोला है कि आपको यहाँ पालकी, बिकॉज यहाँ इतने सारे लोगों का जमावट होता है, वो कुंभ होता है, पिछले साल उधर काफी सारी चीजें हो गई थी, तो अगर किसी ने नियम बोला है कि आपको यहां से गाड़ी नहीं लेके जाना है, काफी भीड़ होती है, अपना तो कुंभ में करोड़ों की भीड़ चलती रहती है, तो आपको बोला है कि आपका जमावट आप चल के जाओ, आपको सिर्फ स्नान करना है, स्नान यानी अमृत। तो उन्होंने अपने अहंकारास्पद व्यभिचार से उन्होंने अपने बेचारे शिष्यों को उन्होंने ये करके रख दिया, उनको भोगना पड़ा प्रशासन से। अगर आपको कोई पुलिस बोलता है, मैंने देखा कि 15-20 मिनट तक पुलिस उनको बोल रहे थे कि आप चल के जाओ, तो चल के जाना चाहिए। आप योगी हो, आप में कोई अगर कोई प्रकार का जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक आपके अंदर कमी है कि आप चल नहीं सकते, तो आप बोलो कि बाबा मेरे ये शंकराचार्य है काफी साल से और बेचारे नहीं चल सकते, हम पालकी से उनको स्नान करवाने जा रहे हैं, तो शायद पुलिस भी इनको समर्थन करती, वो भी इनको ये रखते। तो ये इन्होंने, मैं तो कहूंगी शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा खाना पड़ा, बिकॉज ये शिष्यों को, ये अपने गुरु को ये कर रहे थे, उनका मान रख रहे थे कि नहीं हम लोग जाएंगे, हम अपने गुरु जाएंगे, उनके वजह से वो पुलिस प्रशासन से झगड़ रहे थे। मैं बोलूंगी किस प्रकार के गुरु है, उन्होंने अपने वजह से अपने शिष्यों को इसमें डाल दिया, उनको कितना उनको घसीटना पड़ा, उनको बाल से ये किया उनको, बिकॉज नेचुरली अगर पुलिस आपको 15-20 मिनट बोल रही कि आपको यहां से कोई नहीं जाएगा, एक कानून होता है, अगर एक कानून है तो सबको, चाहे राजा हो, रंक हो, गुरु हो, सबको वो इसका पालन करना चाहिए। जैसे अभी न्यू ईयर सब जगह हो गए थे, 12 बजे न्यू ईयर होता है, लेकिन 4 बजे से सब दुनिया के जितने, चाहे लंदन हो, यूके हो, दुबई हो, किधर भी हो, सब रास्ते 4 बजे से दोपहर से कोई वाहन अलाउड नहीं, कितने सारे रास्तों पे, बिकॉज न्यू ईयर पे लोग सब बाहर निकलते हैं। चाहे आप किसी भी कांग्रेगेशन को देखो, आप जिधर जमावट है लोगों की, वहां पे किलोमीटर से किलोमीटर कोई भी वाहन को अलाउ ही नहीं होता है। तो ये इतना उन्मत्त आदमी है, इसको किस चीज का अहंकार ये मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने, उनके वजह से बेचारे वो निष्पाप उनके जो शिष्य है उनको भोगना पड़ा। शिलोंग के लोक भवन गार्डन में दूसरा फ्लावर शो आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्देश्य हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना, लोकल ग्रोअर्स को प्रोत्साहन देना और लोगों में गार्डनिंग और फ्लोरिकल्चर के प्रति रुचि बढ़ाना है। Ladies and gentlemen, we have come to the end of this year's Republic Day at Home celebrations hosted graciously by the Honorable Governor of Meghalaya. Hope you enjoyed the performances this morning.
All present are cordially invited to partake of the refreshments which are now being served. AIUDF प्रमुख और धुबरी MP बदरुद्दीन अजमाल ने देश भर के मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए अजमाल ने कहा कि मुसलमान देश में सुरक्षित है और उन्हें किसी तरह का भय नहीं है। एक मुस्लिम को भी नॉट अ सिंगल वोट बीजेपी को नहीं देना चाहिए। अगर देता है तो ये हमारे कौम का, जाति का दुर्भाग्य है। तो क्यों देना नहीं चाहिए? मियाँ मानो कि कोई बिल्ली हुई नहीं कैट मियाँ सीएम मियाँ करिए से और मुसलमान मियाँ मियाँ करिब आप भोट दी দিব লজ্জা লাগিব লাই চুল্লু पर पानी ডুবিয়া মরক। কংগ্রেছে না কংগ্রেছে যদি 23টা ভোট মই তো কৈছো আমি লাগিলে আমি পার্টি বিড্র কৰি দিম। কংগ্রেছে 23টাও সিট যদি পাই যায় তো জিকিব পাৰিব নেকি? মিনিষ্ট্ৰী বনাব পাৰিব না? মিনিষ্ট্ৰী বনাব পাৰিব নোৱাৰে। ডাৰ্টি গেম কংগ্রেছে ডাৰ্টি গেম খেলি আছে। মাইনৰিটি মানুহসকলৰ লগত বুৰ্বক বনাই আছে। নিজৰ এৰিয়াত নাযায়, টি গাৰ্ডত নাযায়। তৰুণ গগৈ ভোট কোনটো আছিল? টি গাৰ্ড নাই। আগে এটা কথা আছিল আলিয়াৰ কুলি, কুলি এতিয়া ক'ত গ'ল? কংগ্রেসের ভোট নাই, খালি আলি লৈ জিকিব পাৰিব নেকি? तो क्या इस बार कांग्रेस वॉक ओवर दे रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी को 100% वॉक ओवर दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग है और ये मैं खुल के बोल रहा हूँ इसीलिए कि वो बीजेपी को वापस लाना चाहिए। আমি বেশি মই জেগা কৈ আছো রে বাবা। আমি দেশৰ ভিতৰত कम से कम 21টা আমি পাওঁ। तो सभी मुसलमान लोग यूडीएफ के पक्ष में वोट डालने की संभावना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुसलमान बदनसीब है। मुसलमान यूडीएफ को भी देगा, मुसलमान कांग्रेस को भी देगा, मुसलमान राजद दल को भी देगा, मुसलमान लुरिन ज्योति को भी लेगा। इसलिए मुसलमान का 5 भाग में टुकड़ा होगा, मुसलमान खत्म हो जाएगा और बीजेपी फिर वापस कांग्रेस ला रही है पावर। तो मुसलमानों वोट बेसी कोई मतलब मुसलमान के वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं देंगे। यार टाइम लेके आना चाहिए ना, इतना अच्छा इंटरव्यू है। महाराष्ट्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें महिला पुलिस अधिकारी माधवी जाधव कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम भाषण में न लेने पर नाराजगी जता रही है। पालकमंत्र्यांची फार मोठी चूक आहे मॅडम, माफी मागणार नाही पण पालकमंत्र्यांची चूक पदरात घ्यावी। मला मीडियाशी घेणं नाही मॅडम, मला सस्पेंड केलं, मी माळूचे गाड्या उपसी, मी माफी काम करीन पण बाबासाहेबांची ओळख पुसून येणार नाही। मला सस्पेंड करायचं करू शकता मॅडम, बाबासाहेबाला संपवायचं काम करायचं नाही। 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट मध्ये मी नाही मानत पण लोकशाही मॅडम तुम्ही सुद्धा संविधानामुळे आहात, पालकमंत्री सुद्धा पालकमंत्री संविधानामुळे आहे। कोणताही जाती भेद नाही, सगळी समानता त्यांनी दिली आहे। बाबासाहेबांचं नाव आता तरी भाषणात येईल, मग तरी भाषणात येईल। ज्या लोक संविधानाला लोकशाहीला कारणीभूत नाही त्यांची नावं वारंवार घेतली गेली, मग जो संविधानाला कारणीभूत आहे तो प्रजासत्ताक दिनाचा जो मानकरी आहे त्याचं नाव भाषणात का नाही? बांग्लादेश के चीफ स्टेट एडवाइजर ने मॉब लिंचिंग और अल्पसंख्यकों पर हमलों से जुड़े सवालों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल लेने से इनकार करते हुए वॉकआउट कर दिया। প্রশ্ন নিতে হবে স্যার। স্যার আপনি স্বরাষ্ট্র স্যার, আপনি স্বরাষ্ট্র স্যার, আপনি স্যার স্বরাষ্ট্র স্যার। একটা মৃত বাচ্চা স্যার, একটা মৃত বাচ্চা। আমি কৃষি ছাড়া বলবো না স্যার। আপনি তো স্যার স্বরাষ্ট্র স্যার, আপনি আছেন স্বরাষ্ট্রে আছেন স্যার আপনি। কৃষি আপনারা কৃষির উপরে জিজ্ঞেস করেন, যেহেতু কৃষির এইগুলি এই কৃষকদের সমস্যাগুলি কিন্তু আপনারা বলেন না, এই জন্য হলো সমস্যা। এটা স্যার আপনি হেডলাইন করবেন, আমার
স্বরাষ্ট্র দেশন যায় আপনি স্যার আপনি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা স্যার বটে স্যার আমি স্বরাষ্ট্রে আমি আপনি কথা শেষ করতে স্বরাষ্ট্রের আমার বক্তব্য আমি কিন্তু সবসময় আপনার হতে ঠিক আছে স্যার এটা নিয়ে স্যার একটু বলেন স্যার এটা স্যার চরম ভাইরাল হয়েছে স্যার ছাত্রলীগের বা আওয়ামী লীগের কারো জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা নিয়েও তোলপাড় হয়ে গেছে। ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের ভিতরে জামিন দেওয়া নাই, ক্রিমিনালদের জামিন দেওয়ার ভিতরে, ক্রিমিনালদের জামিন দেওয়ার বিরুদ্ধে বলেন স্যার কৃষির উপরে প্রশ্ন করেন স্যার একটু বলি স্যার কৃষির উপরে প্রশ্ন করেন সবাই বলছে অমানবিক স্যার, আপনি মনে করেন কিনা অমানবিক? কৃষির উপরে প্রশ্ন করেন আপনি মনে করেন কিনা অমানবিক? আপনি কৃষির উপরে প্রশ্ন না করলে ভাই আমার স্যার আপনি মনে করেন কিনা স্যার? চলে গেলে হবে না স্যার। স্যার আপনি স্বরাষ্ট্রের স্যার আপনি স্বরাষ্ট্রে আছেন স্যার আমরা স্বরাষ্ট্রে আসবো স্যার। স্বরাষ্ট্রে যেদিন মিটিং হবে সেদিন আসবেন স্যার ইস্যু তো নতুন স্যার আপনি गणतंत्र दिवस परेड के दौरान परमवीर चक्र अवॉर्डी कारगिल युद्ध वीर संजय कुमार को कर्तव्य पाथ पर ओपन जीप में सैल्यूट लेते हुए देखा गया। उनकी माता भाग देवी ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। गरीब परिवार से आने वाले संजय कुमार ने देशभक्ति और अनुशासन के जज्बे के साथ सेना ज्वाइन की थी। चल हमारे बेटे परमवीर चक्र में रहता हूँ, बड़ी खुशी है बंगाली, बहुत खुशी पर उनको कारगिल की लड़ाई में कड़ी मेहनत से घुसपैठियों को भगाया है और इसके उपलक्ष्य में सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया है और ये हमारे बिलासपुर जिले के लिए और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इनके नाम से यहाँ पर पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाया गया है जो यहाँ के बच्चों को उसकी काफ़ी सुविधा है, ऐसे उनको इसके लिए दूर जाना पड़ता था। यहाँ पर जो संजय कुमार है इसको परमवीर चक्र मिला है। कारगिल की युद्ध में इन्होंने काफी वहाँ पर घुसपैठियों को मारा है, पोस्ट कवर की है, तो हमें बहुत गर्व की बात है हमारे इलाके में जो है इसको परमवीर चक्र मिला और इसके लिए हमारे गांव में लिंक रोड भी निकले है इसके नाम से। फौज में भर्ती हुई है, मैट्रिक के बाद मैट्रिक तक मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मैंने 6वीं से 10वीं तक उनको पढ़ाया है और उसके बाद ये फौज में चले गए। भाग्य ने भी साथ दिया है इनका और इनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं। इनकी वजह से अपना गांव जो है वो रोशन हुआ है, न केवल हमारा गांव बल्कि हिमाचल, बिलासपुर जिला और भारतवासियों को भी इनके ऊपर गर्व है। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने दावा किया है कि उनके घर पर हमले की जानकारी उन्हें फोन के जरिए मिली है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने प्रशासन को इस बारे में सूचित कर दिया है। आपत्ति है कि भैया मैं तो मुसलमान हूँ, मुझको दफन करो, मेरा पुतला क्यों जला रहे हो? मरने के बाद हम जलने वाले तो है नहीं, मरने के बाद तो हम दफन होने वाले हैं, तो मेरा पुतला क्यों जला रहे हो? लेकिन बहरहाल उन्होंने माफ कीजिएगा ये फैसला किया तो उसके लेकिन और पुतला ही नहीं जलाएंगे, ये भी लिखा है कि पुरजोर विरोध करना है। तो पुतला जलाने के बाद पुरजोर विरोध क्या होता है? वो वही था कि घर को तोड़ेंगे, ये करेंगे, अटैक करेंगे घर पे। तो मधुबनी में भी लोग पहुंच गए थे, रात मैंने मधुबनी एसपी को भी कह दिया था और हमारे भी कुछ लोग उस घर पे पहुंच गए हैं, यहाँ भी प्रशासन के लोग आ गए हैं। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि वो कोई यहाँ आएंगे, लेकिन ये बहुत घटिया बात है। राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि इस स्तर पे उतर के आप राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं। शकील अहमद जैसे छोटे आदमी पर हमला करवा के आपको क्या मिलेगा? और जो बातें हमने कही हैं आपको उस पर गौर करना चाहिए कि क्या कांग्रेस इसीलिए इतने नीचे जा रही है कि आपकी सोच है जमीन पर जिनका कुछ बेस नहीं है। अच्छा, पहले क्या होता था कांग्रेस में, किसी पार्टी में पीए प्राइवेट सेक्रेटरी रखते थे, उसको पैसा देती थी पार्टी। लेकिन आजकल जो हम लोगों को जानकारी है, पीए प्राइवेट सेक्रेटरी की तरह जिनको पैसा देती है, महामंत्री बने हुए हैं पैसा लेने वाले आदमी, प्रभारी बने हुए हैं पैसा लेने वाले, महीना तनख्वाह लेने वाले आदमी। तो जाहिर है कि ऐसा आरोप लग रहा है, इसकी सफाई भी देनी चाहिए कि नहीं ये आरोप जो है वो गलत है। तो अब पीए प्राइवेट सेक्रेटरी वाले लोग पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे तो जाहिर है कि जो कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। अच्छा, अध्यक्ष से वो हटे हैं, अध्यक्ष से क्यों उन्होंने खड़गे साहब को बनाया है? आज चाहे तो आज बन जाए राहुल गांधी अध्यक्ष, कांग्रेस में सारे लोग उनको मानते हैं, उनके परिवार को, इसलिए बनाया है उनको कि जो हार ज्यादा हो रही है हमारी,
तो हार में राहुल गांधी को मीडिया के लोग क्रिटिसाइज नहीं करें, आप क्रिटिसाइज नहीं कीजिए, इसलिए वो खड़गे साहब के पीछे छुपे हुए हैं। तो ये इससे कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है, और हम कांग्रेस में तो है नहीं, हमको अब लेना देना उनसे है नहीं, लेकिन बाप दादा की पार्टी रही है, वो आइडियोलॉजी है, देश की भला के लिए कांग्रेस काम करती रही है, देश को स्वतंत्रता दिलाई है कांग्रेस ने, देश का इतना विकास किया है कांग्रेस ने, देश को अभी तक एक बना के रखा है कांग्रेस ने। तो जाहिर है कि उस कांग्रेस को कमजोर जो करेगा उससे हम लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए राहुल गांधी जी से तकलीफ है थोड़ी, उनको सजेशन करते हैं कि ये सुधार कीजिए, ये सुधार कीजिए, ये सुधार कीजिए, जिससे कांग्रेस सुधरे और देश में। अब राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स, उनके आइडियल है नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र मोदी जी अपने पार्टी के अंदर करते हैं वही राहुल गांधी जी कांग्रेस के अंदर करते हैं। अब पूछेगा कि इससे क्या भविष्य है, तो कांग्रेस का भविष्य माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी जी पर टिका है, जो मेरी जानकारी है। यूजीसी विवाद पर कांग्रेस एमपी मनिकम तगोर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पर कठोर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में यूजीसी जैसे संस्थान कमजोर हुए हैं और शिक्षा तंत्र पर वैचारिक दबाव बढ़ा है। हम लोगों का पता है कि मीन्स सरकार का एजुकेशन मिनिस्ट्री कम्प्लीटली फेल हो चुका है, कम्प्लीटली आरएसएस वालों का हाथ में हो चुका है, और यूजीसी जैसे एक महान इंस्टीट्यूशन का वीकन कर चुका है 10 साल में, और मोदी सरकार ने कम्प्लीटली आरएसएस का हाथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया, उसी वजह से यूजीसी का यह हाल हो रहा है। श्रीनगर के लाल चौक पर रिपब्लिक डे के अवसर पर तिरंगा लहराता हुआ और लोग वंदे मातरम गाते हुए नजर आए। इस मौके को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप के फेल होने के बाद होने वाले विवादों को अनावश्यक रूप से क्रिमिनल रंग दिया जा रहा है। कोर्ट ने एक लाइफ सेंटेंस को रद्द करते हुए कहा कि महिला बालिग थी और संबंध सहमति से था। The Allahabad High Court has set aside a life imprisonment sentence in a rape and POCSO case, making important observations on live-in relationships. The court noted that the growing trend of live-in relationships, influenced by Western ideas, often leads to criminal cases when such relationships fail. After examining the evidence, the High Court ruled that the woman was a major and the relationship was consensual. The bench relied on medical evidence, including the ossification test, and pointed out contradictions in the prosecution's case. Holding the convictions unsustainable, the court allowed the appeal. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.